अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान की हुकूमत खतरे में, अहम तरीन इत्तेहादी जमात काफ लीग के वफाकी वजीर की संगीन धमकी ने हुकूमती ऐवानों में हलचल मचा दी। गुज़श्ता कई हफ्तों से हुकूमती इत्तेहादियों ने हुकूमत की नींदें हराम की हुई है। एक तरफ इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी पर चारों तरफ से तनकीद की बारिश और दूसरी जानिब सियासी महाज पर बढ़ती हुई रस्साकशी इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ा रही है। कप्तान की टीम की कारकर्दगी पर इनके अपने ही इत्तेहादी मुतमईन नहीं और तवील अरसे से चलता नाराजगियों का ये सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। इमरान खान की जिंदगी पर नजर डालें तो उन्हें शायद नाराज दोस्तों या इत्तेहादियों को मनाने का तजर्बा नहीं है और न रूठे मनाने जैसे झमेले में पड़ना उनके मिजाज के मुताबिक है। वजीर आजम और चौधरी साहबान इत्तेहादियों की सियासत का बहुत ज्यादा तजर्बा नहीं रखते। वजीर आजम तो पहली मर्तबा इस सूरत हाल से दो चार हैं। चौधरी बरादरान भी सिवाय पीपल्स पार्टी के साथ 2009 में इत्तेहादी बनने के अलावा कोई तजर्बा नहीं रखते। इस इत्तेहाद में भी इनका वास्ता आसिफ अली जरदारी से था, जो मामलात बिगाड़ने नहीं बनाने का बहुत तजर्बा रखते हैं। पीपल्स पार्टी के दूसरे दौरे हुकूमत में उन्हें जोड़ तोड़ की सियासत करते देखा है। जब उन्होंने नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे बासूल शख्स को राम कर लिया था और पहली बार वो किसी हुकूमत का हिस्सा बने हैं और इस पूरे हुकूमती इत्तेहाद के अरसे में वो रूठने मनाने में ही लगे हुए हैं। रूठने मनाने की इन तवील मुजाहिरों को देखकर तज्जिया निगारों की जानिब से किए जाने वाले पीटीआई हुकूमत का इक़्तिदार खतरे में आने के दावे नजरअंदाज करना मुश्किल है। इत्तेहादी जमातें अपनी सियासी साख बहाल करने के मिशन पर लगी नजर आती हैं। काफ लीग तो पंजे तेज करके पंजाब में होने वाली मुबैना करप्शन पर दुहाइयां देती नजर आ रही है। एक तरफ वायरस की परेशानी फिर मईशत का बेकाबू होता जिन आवाम के मसाइल को बढ़ा रहा है। इस पर हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से अपनी करप्शन का दिफा करने के लिए हुकूमत पर चढ़ाई का बेतुका तरीका जलती पर तेल का काम कर रहा है। इत्तेहादी जमातों की नाराजगी और तहफ्फुजात खत्म नहीं होने में आ रहे। ये बात हकीकत है कि काफ लीग चाहे तो पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म कर सकती है, क्योंकि इस वक्त पंजाब असम्बली के अराकीन की तादाद 369 है। किसी भी जमात को अपना वजीर आला लाने के लिए 185 अरकान की हमायत की जरूरत होगी। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 181 है। उसे मजीद 4 अरकान असम्बली की हमायत दरकार होगी। इस वक्त अपोजिशन मजबूत है। अगर पीटीआई चाहती है कि काफ लीग इसका साथ दे तो इसकी बार्गेनिंग पोजीशन और बढ़ जाएगी। पहले ही स्पीकरशिप काफ लीग के पास है। ये तासुर है कि चौधरी परवेज इलाही की ज्यादा चलती है। खुद पीटीआई में नाराजी है, उधर अपोजिशन भी अपना वजीर आला लाने की कोशिश करेगी। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी बरादरान की जानिब से चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो के इख्तियारात से मुताल्लिक केस में अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन नैब के इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की इत्तेहादी हुकूमत में भी दरार पड़ चुकी है। वफाकी वजीर ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी है। उनकी धमकी के बाद इत्तेहाद टूटने का खदशा पैदा हो गया है। दोस्तों, 19 साल पुरानी फाइलें खोलने की इत्तलात पर मुस्लिम लीग काफ और वफाकी हुकूमत में फासले बढ़ने लगे। काफ लीग की क़यादत ने कानूनी और अदालती फॉरम पर रिलीफ हासिल करने के तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग काफ ने हर बदलती सूरत हाल पर पार्टी के अंदर मुशावरत का फैसला कर लिया। चौधरी बरादरान ने कानूनी और अदालती फॉरम पर रिलीफ हासिल करने के तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने पर इत्तफाक किया है। इत्तेहादी जमात ने तशवीश जाहिर की है कि मनसूबाबंदी के तहत इनकी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। इत्तेहादियों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक असासा जात केस 20 साल पुराना है। मुशर्रफ दौर में सबसे पहली इंक्वायरी में सामना किया। 17 साल इंक्वायरी चलने के बाद केस 2017 में बंद किया गया। मुलाजमतें देने का केस 34 साल पुराना है। इस केस को भी नैब का प्रोसिक्यूशन विंग बंद करने की सिफारिश कर चुका है। कर्जों की मुआफी का केस भी बेबुनियाद है। तफ्तीशी केस बंद करने की सिफारिश कर चुके हैं। इन हकाइक के तनाजुर में नैब का केस चलाए रखना सरासर बदनीयती है। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा कामिल अली आगा का कहना है कि इत्तेहादी मामलात का इन्हसार हुकूमती रवैये पर है। वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि नैब को सियासी जमातों के बाजू मरोड़ने की आदत पड़ चुकी है। अगर नैब ने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई की तो वो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे।
मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स तारिक बशीर चीमा ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। हमें अगर इंसाफ की भीख मांगनी पड़ गई है और अदालत जाना पड़ गया है तो वजीर आजम का इखलाकी फरीजा है कि वो पता चलाएं कि सियासी इंजीनियरिंग के पीछे कौन है वो लोग जिन्होंने करप्शन की होती है। उनको फिक्र होनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसी कोई फिक्र नहीं है। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि एक वजीर साहब कह रहे हैं कि ईद के बाद नैब डबल टार्जन बन जाएगा। हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि आप बैलेंस करने के लिए शरफा की पगड़ियां उछालें। वजीर आजम को ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम उनके लिए अहमियत रखते भी हैं या नहीं। तारिक बशीर चीमा से जब ये सवाल पूछा गया कि बैलेंस करने के लिए कोई कार्रवाई हुई तो क्या वो हुकूमत छोड़ देंगे, तो इस सवाल पर वफाकी वजीर ने कहा कि अगर हमारी क़यादत की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की गई तो हम एक क्या 10 हुकूमतें भी छोड़ देंगे। वाज़ेह रहे कि बुध के रोज चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने मौक़िफ़ अपनाया है कि नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालती फैसले भी दे चुकी हैं। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन नैब ने हमारे खिलाफ 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इससे पहले भी नैब ने 19 साल पहले आमदन से जायद असासाजात की मुकम्मल तहकीकात की, मगर नाकाम हुआ। दरख्वास्त के मतन में दर्ज है कि चेयरमैन नैब को 19 साल पुराने और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं है। हमारा सियासी खानदान है और हमें सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। चौधरी बरादरान की जानिब से इस्तदा की गई है कि नैब का 19 साल पुराने आमदन से जायद असासाजात की इंक्वायरी दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। इस पूरी कहानी में असल मसाइल सिर्फ इमरान खान को भुगतने पड़ रहे हैं, जो इस रूठने मनाने की सियासत को बर्दाश्त करते करते थक चुके हैं। शायद इसीलिए अब वजीर आजम इन नाराजगियों को इतना खातर में नहीं लाते, लेकिन नाराजगियों के इस बढ़ते सिलसिले के दौरान कप्तान के लिए असल इम्तिहान इत्तेहादियों को मनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जिस गैबी मदद के आसरे पर वो अपनी सियासी साख को बार बार दांव पर लगाते रहते हैं, वो गैबी मदद गायब हो जाने की सूरत में वो हालात को संभालेंगे कैसे। एक बार फिर पोशीदा ताकतों का चर्चा है, जिनके सर हुकूमत की तश्कील के वक्त इत्तेहादियों को हुकूमत में शामिल कराने का इल्जाम था। इत्तेहादियों की बाजमात नाराजी ने यह तासर पुख्ता कर दिया है कि इन सब की डोर किसी और के हाथ है। ताकतवरों का इशारा ही इत्तेहादियों के मिजाज बिगड़ने का सबब है। इस बात पर ईमान लाना काफी मुश्किल है कि इत्तेहादी जमातों को वाकई आवाम की मुश्किलात का एहसास होने लगा है। जिस रफ्तार और अंदाज से हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए हुकूमत में तब्दीली या हुकूमत की तब्दीली की अफवाहों में कोई न कोई सदाकत नजर आती है। सियासी हालात के उतार चढ़ाव पर भी सबकी नजरें इसी सिरे की तलाश में है, जहां इल्म हो सके कि आखिर एकदम सब कुछ इमरान खान के खिलाफ क्यों जाने लगा। इमरान खान को चाहिए कि इत्तेहादियों से पहले अपने इर्द गिर्द की इन गैबी ताकतों की तरफ नजर दौड़ाएं, जिनकी शह पर इत्तेहादी इतना उछल रहे हैं और आए दिन नई धमकियां दे रहे हैं। हुकूमत को अपनी सियासी साख की बहाली के लिए कोई जारहाना और खुफिया पॉलिसी ही इस्तेमाल करना पड़ेगी, वरना ये छुपी हुई ताकतें इमरान खान की हुकूमत के लिए बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी इत्तेहादी हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को परेशान किया है, चाहे वो MQM हो, चाहे वो काफ लीग हो या BNP मैंगल हो। उन्होंने अपने हर मुतालबे को मनवाने की कोशिश की है, लेकिन जब देखा कि हमारे मुतालबात को नहीं माना जाएगा तो उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकियां देना शुरू कर दी। दोस्तों, अब जिस तरह से नैब ने यह फैसला किया है कि चौधरी बरादरान के खिलाफ 19 साल पुराने आमदन से जायद असासों वाले केस को खोला जाए, लेकिन चौधरी बरादरान कहते हैं कि यह हमारे साथ जाती है, 19 साल पुराना केस नहीं खोला जाना चाहिए। इस हवाले से आपकी क्या राय है कि चौधरी बरादरान दुरुस्त कहते हैं कि उनका 19 साल पुराना केस नहीं खोला जाना चाहिए, या फिर आपकी राय में नैब बिल्कुल ठीक कर रही है कि 19 तो क्या 40-50 साल पुराना भी अगर किसी का केस है तो उसको खोला जाना चाहिए? आपकी क्या राय है इस हवाले से कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।